ओके, सो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन 3 ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाय HC मेहरोत्रा, असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। सो सॉल्यूशन 3 में हमें क्या निकालना है? वी हैव बीन गिवन कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो एनुअल वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है। एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट होती है? एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन देनी होती है और एनुअल वैल्यू आ जाती है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? लेट अस डू इट नाउ। सो आपको 4 केसेस दिए हुए हैं, केस A, B, C एंड D, चारों का इकट्ठा कैलकुलेशन। लेट अस डू इट टुगेदर, इकट्ठा ही कर लेते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कंप्यूटेशन करने के लिए हमें क्या करना है? सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर दी असेसमेंट ईयर 2022-23 आपका असेसमेंट ईयर है। सो हम एनुअल वैल्यू कंप्यूट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर हम केसेस ड्रॉ कर देते हैं A, B, C एंड D, राइट। सो इन चारों केसेस में हमें एनुअल वैल्यू कंप्यूट करनी है और एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो चाहिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV, ऊपर जो लिखा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं? कंप्यूट करने का तरीका क्या है उसके? सो एक वर्किंग नोट में करते हैं इसे। सबसे पहले हमें चाहिए म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा वो लेंगे हम, उसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ। उन दोनों में से इस हायर अमाउंट और इस स्टैंडर्ड रेंट में से जो भी लेसर अमाउंट होगा, यहाँ पे देखिए हमने हायर लिया था, यहाँ पे हम लेसर ले रहे हैं, विच एवर इज लेसर उसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ये होगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। उसको हम डी फैक्टो रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। डी फैक्टो का मतलब होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जो आपको एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है, और आ जाएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे आएगी? विच एवर इज हायर। सो विच एवर इज हायर म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में से स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया विच एवर इज लेसर, और फिर उसको कंपेयर किया डी फैक्टो रेंट के साथ विच एवर इज हायर, आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। सो चारों केसेस में एक ही साथ कर लेते हैं। A, B, C एंड D, चारों का वर्किंग नोट भी एक साथ हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। सो म्यूनिसिपल वैल्यू यहाँ से देखते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू सबकी दी हुई है 60,000, 48,000, 36,000 एंड 96,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं चारों की वैल्यू 60,000, 48,000, 36,000 एंड 96,000, राइट। उसके बाद है हमें फेयर रेंट चाहिए। क्वेश्चन में देखते हैं फेयर रेंटल वैल्यू गिवन है 75,000, 60,000, 45,000 एंड 1,16,000। तो लेट मी राइट इट हियर 75,000, 60,000, 45,000 एंड 1,16,000, राइट। सो ये हमने लिख लिया चारों वैल्यूज़ को। अब देखना है विच एवर इज़ हायर। इन दोनों में से हायर कौन सा है? 75,000। इन दोनों में से हायर 60,000, हायर 45,000, 96 एंड 116, 1,16,000, राइट। तो ये हमने हायर वैल्यूज़ चारों की ले ली, दोनों को कंपेयर किया, दोनों में से जो भी हायर वैल्यू थी उन्हें हमने यहाँ पर नीचे लिख लिया। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड रेंट। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसे हम रिक्वायर्ड है हमें। सो हमें गिवन है एक्चुअल रेंट भी है, स्टैंडर्ड रेंट भी है। तो चलिए एक्चुअल रेंट कितना है? 69, 54, 14, 120, कोई बात नहीं, हम इसे एक्चुअल रेंट की स्पेस में लिख देते हैं। एक्चुअल रेंट यहाँ पर था ना,
सो कोई नहीं, हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्चुअल रेंट गिवन है तो पहले यहाँ लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम फॉर्मेट ड्रॉ कर चुके हैं। 69,000, 54,000, 40,000 एंड 1,20,000। ये हमने चारों वैल्यूज़ लिख दी। हमने म्यूनिसिपल वैल्यू लिख दी, फेयर रेंट लिख दिया, एक्चुअल रेंट लिख दिया, स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन है। स्टैंडर्ड रेंट फर्स्ट ए पार्ट का नहीं गिवन, सेकंड का 72, फिर 42, फिर 1,15,000। सो लेट मी राइट इट हियर। फर्स्ट वाले का नहीं है, सेकंड का कितना है 72,000, थर्ड का है 42,000 एंड फोर्थ का है 1,15,000, राइट। तो ये हमने सारा लिख दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, हम विच एवर इज लेसर कंपेयर नहीं कर सकते। सो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। वी नीड टू राइट 75,000 अगैन, राइट। ऐसा नहीं है विच एवर इज लेस को ज़ीरो कर दें, क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो हम अपने आप अज्यूम नहीं कर सकते ये ज़ीरो है, कितना है 15 है, 30 है, 45 है, गिवन नहीं है। रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग रेंट गिवन नहीं है, सो हमने 75 का 75 लिख दिया। विच एवर इज लेस 60,000, राइट। विच एवर इज लेस 45 एंड 42 में 42,000, विच एवर इज लेस 1,15,000, राइट। सो लेसर अमाउंट हमने यहाँ पर पिक कर लिए। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से विच एवर इज हायर लिया था, राइट। अब हम जो इन अमाउंट्स को कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लेसर लेंगे, जो भी लेस अमाउंट है। अब एक्चुअल रेंट गिवन है, आपको लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। एक्सपेक्टेड रेंट निकल गए थे ना हमारे, एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। अब एक्चुअल रेंट आपको कितना गिवन है, 69, 54, 40 एंड 120। कंपेयर कीजिए, विच एवर इज हायर अगैन। हायर अमाउंट कौन सा इन दोनों में से, 75,000 एंड 60,000 एंड 42,000 एंड 1,20,000, राइट। तो जो भी हायर अमाउंट्स थे हमने इनमें से पिक कर लिए। ये हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हमें कहाँ लिखना है, हमें अपने फॉर्मेट में जाना है और उसे वहाँ पर लिखना है। सो 75,000 ए का, बी का 60,000, सी का 42,000 एंड डी का 1,20,000। ये चारों अमाउंट्स मैंने पिक कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें से डिडक्शंस माइनस करनी है। डिडक्शंस दो ही माइनस होती हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, म्यूनिसिपल टैक्सेस की और अनरियलाइज्ड रेंट की, और एनुअल वैल्यू आ जाता है और वही हमें निकालना है। सो डिडक्शन हमें कौन सी लेनी है, म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन कब मिलती है, अगर उसकी पेमेंट की हो। अगर पे किए गए हो तो ही डिडक्शन मिलेगी, पे नहीं किए तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्वेश्चन में आपको साफ साफ मेंशन है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, आप पे कर चुके हैं, तो पे किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगी। कितने म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, 6,000, 4,800, 3,600 और 9,600। 6,000, 4,800, 3,600 एंड 9,600। तो यहाँ पर लिखते हैं 6,000, 4,800, 3,600 एंड 9,600। तो इसे हमें डिडक्ट करना है, डिडक्शन है ये। इस क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट जैसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो अनरियलाइज्ड रेंट का कॉलम हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, राइट। उसके बाद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इट्स 69,000, 55,200, 38,400 एंड 1,10,400 रुपीज़। सो ये आपके आंसर्स हैं। ये आंसर्स आप टैली कर सकते हैं। 69,000, 55,200, 38,400 एंड 1,10,400. So these are the answers given in the book, right?